ये 1/1 गुणे 2 लिखा है ना, तो इस बात को हम लोग 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर 1/6 आएगा कि नहीं आएगा, गुणा करें तो। इसको अगर हम लोग विभाजित करें तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर इसका बाटा पर के आप घटाव करना चाहो तो आपको 3 - 2 बराबर 1/6 हो जाएगा, पहला के बराबर। ठीक इसी प्रकार से अगर इनको करें तो 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से आगे की ओर चलता रहेगा। अब समझो यहाँ पर क्या था, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 चल रहा है ना, तो इसी प्रकार से इधर आ जाएगा n - 1/। अब यहाँ पर एक ज़्यादा है, दूसरा खंड में 2 है ना, तो यहाँ पर n + 1 हो जाएगा। ठीक, 1/n है ये, है ना, 1/n माइनस 1/n + 1 हो जाएगा। अब समझिए, अब यहाँ से हम लोग 1/2 से ये योग ही निकाल रहे डायरेक्ट, 1/2 से 1/2 कटेगा प्लस माइनस, इससे ई कट जाएगा, इसी प्रकार से सब कटता रहेगा, अंततः ये भी कट जाएगा। समझ गए ना, सबका पहला पहला से दूसरा, दूसरा से पहला, दूसरा से पहला, दूसरा से पहला, ऐसे कट रहा है। हाँ, तो एक पहला बच जाएगा और वो अंत वाला बच जाएगा, तो ये योगफल हमारा आएगा 1 माइनस 1/n + 1। इसको हमने लिखा और इसको लिखा, अगर अब इनको जोड़ें तो n + 1 LCM होगा, तो 1 से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, साथ में ये -1 आएगा, 1 से 1 इसको कटा देना, कटेगा ना, तो n/n + 1, और यही आपका आंसर होगा। ये 8 नंबर देखो, nवां पद ये दिया है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, तो सीधा सीधा हम n पदों का योग लगाएंगे। n पदों का योग बराबर क्या किया जाता है, तो nवां पद के साथ सिग्मा ले लिया जाता है, और सिग्मा का अर्थ आपको पता ही है, योग होता है। इस प्रकार से अब सिग्मा लिखिए और इनका गुणा करिए, n से पहले इसमें गुणा करो, n² + n हो जाएगा, और ये n + 4, फिर से आप गुणा करें, n² में n का n³ n² में 4 का 4n², n में n का करिए तो n का स्क्वायर, और फिर n में 4 का करिए तो हो जाएगा 4n। तो सिग्मा n³ देखो, ये स्क्वायर वाला पद है ना, आपस में जुड़ जाएगा, ये 5n² हो जाएगा, 4n² n², अरे पीछे कुछ नहीं तो एक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यह 5n² हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा 4n। अब इस प्रकार से सिग्मा को सबके साथ लगाया जाएगा, तो क्या लगाएंगे, सिग्मा n³ अचर पद को बाहर लिखते हैं, n², अचर पद को बाहर लिखते हैं n। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि सिग्मा n³ का मान होता है n × n + 1 योगफल बाई 2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n² का मान होता है n × n + 1 2n + 1/6, और सिग्मा n का मान होता है n × n + 1/2। अब इन्हीं मानों को इसके अंदर रखेंगे, देखिए योग बराबर, अब यहाँ मान रख रहे हैं, n³ की जगह n³ का मान n × n + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × n × n + 1 × 2n + 1/6, प्लस लगाएंगे 4 × n × n + 1/2। अब चाहो तो यहाँ से 2 नहीं, अभी नहीं कटाते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पर आसान होगा। सब में आपको n × n + 1 n × n + 1/2 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 तीनों में है, तो यहाँ से आप इसको कॉमन ले लो, कॉमन लेना आसान होता है। अब देखो ये स्क्वायर है, एक तो निकल के बाहर आ गया, तो एक यहाँ पर बच रहा है, और यहाँ से n × n + 1 आयो, इसमें से 2 बाहर हो गया, तो नीचे में यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा 3, और ऊपर में बचा 5 × 2n + 1 प्लस, यहाँ पर केवल 4 बचेगा, n × n + 1/2। यहाँ पर हम लोग जोड़ कर लेते हैं, देखिए 6 आएगा LCM 3 और 2 का, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3n × n + 1, और 3 से कटेगा 2 आएगा, 2 में गुणा करोगे तो आएगा 10, और 2n + 1, और साथ में आपको यहाँ देखना पड़ेगा 6 से 4 से गुणा करना होगा, ये 24 आएगा, तो n × n + 1/2। अब इनका गुणा होगा तो 3n² + 3n प्लस 10 से गुणा होगा, ये होगा 20n + 10, और प्लस में 24/6 n × n + 1/2। ये देखो ये 3n², ये n वाले पद हैं आपके पास 2 ठो,
जोड़ोगे तो आएगा 23n, और 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34, और बट्टे में आएगा 6। अब एक बार इसका हम लोग प्रयास कर लेते हैं, गुणनखंड निकलता है कि नहीं। 34 में 3 का गुणा करो तो 34 दिया कितना होता है 102। अब 102 को खंड करना है, समझिएगा। हाँ, इसको ले करके आना है कितना 23, तो आ जाएगा ये 17 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अगर 17 में 6 जोड़ा जाए तो 23 आ जाएगा, इसलिए गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 3n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 6n प्लस 34/6। आप 6 से 2 में गुणा कर लो एक बार, तो आ जाएगा 1/12 n इंटू एन प्लस 1 इंटू, यहाँ कॉमन करिए n आएगा, यहाँ पर n कॉमन आ सकता है, दोनों में एक जैसा है, तो इसका एक 3n आ जाएगा इसमें, इसमें आपको बच जाएगा 17, प्लस में यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 3n हो जाएगा और ये 17 आ जाएगा, और बट्टा वाला तो हम लोग इधर बाहर ले लिए हैं। तो 1/12 n इंटू एन प्लस 1, एक हम लोग लिखेंगे n प्लस 2 और एक लिखेंगे 3n प्लस 17, और इस प्रकार से ये आपका योगफल होगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो आगे के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मतलब एक बार 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है nवां पद बराबर n का स्क्वायर प्लस 2 के पावर n, ये है ना। तब इसका योग निकालना हमें, तो सीधा सीधा योग बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों में लगा दे रहे हैं। अब इसका तो हम लोग विस्तार करना जानते हैं क्या, सिग्मा n स्क्वायर बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2 6। अब ये समझो, जो सिग्मा 2 के पावर n लग गया, तो देखिए सिग्मा का अर्थ क्या होता है कि यह 1 से स्टार्ट होगा। ऐसे वैसे आपको इधर i बराबर 1 लिखा होता है, ऊपर n लिखा होता है, n का अर्थ होता है अनंत पदों तक जाएगा। शुरू कहाँ से होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, मैंने n का मान। तो हम इसका विस्तार ऐसे करते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा 2 के पावर n तक। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसका प्रथम पद हमारा क्या आ गया 2, दूसरा पद क्या आ गया 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, तीसरा पद हमारा क्या है 2 के पावर 3 मीन्स 8 है। अब जरा यहाँ पहचान करना है, दूसरा पद में अगर दूसरे पहले पद से भाग देते हैं 2 आ रहा है, अगर तीसरे पद में दूसरे पद से भाग दे रहे हैं तो यह भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका अर्थ ये निकलता है यह एक गुणोत्तर श्रेणी है ना, इसका अर्थ है कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, यह एक जीपी है, और जीपी का जो योग होता है वो योग क्या होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे। जैसे आप देखें योग बराबर, अब इसके लिए तो हम लोग लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, ये समझ में आया ना। अब y क्या हो जाएगा 6, प्लस लगाओ, और इसके लिए क्योंकि इसका ये हमने विस्तार किया हुआ है और इसके लिए फार्मूला ये लगेगा, तो आप समझिए a का मान कितना है 2, और r का मान यहाँ पर कितना है, a का मान है 2, r का मान भी है 2, है ना। तो हम a के जगह पर 2 लगाएंगे, r के जगह 2 लगाएंगे, n पदों तक जाना है, अब -1 है, अब बट्टा में क्या होगा 2 माइनस 1। अब समझिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 बाई 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ LCM ले सकते हो, हाँ इतना भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा LCM ले सकते हैं आप, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस, देखिए इसका LCM आपका होगा 6, तो 6 से 6 कट गया तो ये वाला पार्ट तो ऐसे रह जाएगा, इधर 1 है तो सीधे 6 से उधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 2 के पावर n माइनस 1, आप यहाँ आंसर कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी आंसर कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। दिया है आपका nवां पद 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, सबसे पहले हम यहीं पर इसका पहले विस्तार कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 2n आई इंटू बी की जगह 1 प्लस में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपको 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, n पदों तक योग बराबर, तो योग के लिए हम जानते हैं सिग्मा का प्रयोग करते हैं, और चर पद को बाहर रखते हैं,
सिग्मा एन स्क्वायर करेंगे और -4 सिग्मा एन करेंगे या यहाँ पर सिग्मा 1 करेंगे। अब आप कहिएगा कि 1 तो अचर है, लेकिन इसमें और कुछ चीज़ें हैं नहीं, इसलिए उसको वहाँ छोड़ते हैं। और हम जानते हैं सिग्मा एन स्क्वायर का मान n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और सिग्मा एन का मान भी जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, सिग्मा 1 का विस्तार, सिग्मा का अर्थ क्या है? अनंत पदों तक जाएगा। इसका अर्थ है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक। हाँ बोलो। साइड मिरर, हाँ हाँ, उत्तल दर्पण को साइड मिरर कहते हैं, बिल्कुल। देखो तो ये आपका सिग्मा 1 तो यहाँ क्या हो रहा है? 1 1 1 1 कितने पदों तक? n पदों तक। जैसे आपने देखा होगा कि 2 प्लस 2 कितना होला? 2 गुणे 2। कहीं देखे होंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा? 2 गुणे 3। समझ रहे ना? और कहीं लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 गुणे 4। इसी प्रकार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और डॉट डॉट n पदों तक। इसका अर्थ है 1 गुणे n, ठीक है ना? 1 गुणे n मैंने कौ गो संख्या है उससे गुणा कर देना है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 संख्या थी 4 से गुणा किया, 3 संख्या थी 3 से गुणा किया, 2 संख्या थी 2 से गुणा किया, यहाँ पर n संख्या है तो इसलिए n से गुणा किया, अर्थात इसका विस्तार आ जाएगा केवल n। अब हम लोग मान रखते हैं योग बराबर, योग में मान रखें 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और प्लस में लगाएंगे n। अब समझिए यहाँ पर हम लोग 4n इंटू n प्लस 1 नहीं 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 ऐसा नहीं, कॉमन तो आप इसी में निकाल सकते हो ना, केवल n निकाल सकते हैं, n केवल निकल पाएगा तो इसमें आएगा इसमें नहीं है ना, n इधर कॉमन आएगा तो 4 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस ये हो जाएगा। आप 2 से इसको कटा लो तो आ जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा n 1। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर गौर करो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो 6 1 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे 6 आ जाएगा, 6 से 6 कटेगा और इनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4n प्लस 4 समझना, और ये रहेगा आपका 2n प्लस 1 माइनस माइनस इसका अगर गुणा करो आप तो 6 से करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 12 और 12 के साथ आपको इसके साथ भी गुणा करना है, 12n माइनस हो जाएगा, माइनस है नहीं इधर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12 प्लस प्लस, अब इधर 6 है एलसीएम तो 6 से डायरेक्ट इधर गुणा हो जाएगा। ठीक, बराबर n इंटू, अब इनका गुणा कर लेते हैं 8n स्क्वायर, 4n में 1 का कर लेते हैं 4n, 4 में 2n का कर लेते हैं 8n और 4 में 1 का कर लेते हैं प्लस 4 और ये आपका माइनस 12n, इनको जोड़ लेते हैं माइनस 6 हो जाएगा ना, माइनस में है प्लस में है बाई 6 n इंटू, अब इधर देखो 8n स्क्वायर, ये देखो 12 8 4 12, हमको लग रहा है सब कट जाएगा, इनको जोड़कर इनसे कटाया जा सकता है और 4 में से 6 घटा देते हैं 2, अब आई आ जाएगा 6। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो, दोनों में 2 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 6, 2 से इसको कटा देते हैं तो इस प्रकार से ये आ गया आपको n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, ये योग नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ उत्तल दर्पण बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, और उत्तल दर्पण बाहर से उभरा और पतला कर बाहर से उभरा, और दर्पण अंदर से धंसा। ठीक है, तार लो के। अब देखो इसका विस्तार कर देना थोड़ा और सा, इसको आप चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा विस्तार करें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख लें थोड़ा सा, देखो ये an, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करना, रुको देख रहे ना, इस n को हमने n लिखा, अब 4n को हम लोग 2n का होल स्क्वायर 1 पर स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं, बटा में 3 है,
आप यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देना, तो क्या आ जाएगा 2n + 1 एक बार 2n - 1 अब बटा में हो जाएगा 3 आंसर है। सर जी अभ्यास ये कर पे लिखे थे